कंधे पे बहुत ज्यादा दर्द है मैडम, क्या करें? कहीं हमारा नस दब तो नहीं गया है? यह हमारा एक सब्सक्राइबर का सवाल है। आइए इस पर बात करते हैं और आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। कंधे का दर्द बार बार होना यह नॉर्मल नहीं हो सकता दोस्तों। इसके पीछे क्या रीजन है, आइए साइंटिफिकली हम आपको समझाने वाले हैं। और सबसे डेंजरस बात, कई लोग कंधे की ट्रीटमेंट करवाते हैं सालों तक, लेकिन असली प्रॉब्लम किसी को पता ही नहीं होता। असली प्रॉब्लम गर्दन के अंदर चल रही होती है। अगर आपको कंधे से हाथ तक करंट जैसा लगे, उंगलियों में झंझनाहट, हाथ में वीकनेस और रात में पेन होना शुरू हो, तो ये नॉर्मल नहीं हो सकता दोस्तों। ये सर्विकल नर्व कंप्रेशन का सिग्नल हो सकता है। और अगर दबी हुई नर्व को आप टाइम पर नहीं समझ पाए तो धीरे धीरे नर्व डैमेज, ग्रिप वीक होना और कई केसेस में सर्जरी तक बात पहुंच जाती है। कई पेशेंट्स को लगता है कि प्रॉब्लम कंधे में है, जैसे अभी किसी ने मुझे बताया था कि मैडम कंधे पे दर्द हो रहा है, क्या करें? लेकिन एमआरआई कराने पर सच कुछ और ही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, गर्दन के पेन में कौन सा डेंजरस सिम्टम्स हो सकता है और कब सिंपल पेन सर्जिकल पेन में बदल सकता है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। हमारी गर्दन के अंदर सर्विकल स्पाइन होता है। इसी स्पाइन के बीच से नर्व निकलती है जो कंधे, हाथ और फिंगर तक जाती है। अगर हमारी हड्डी नर्व को दबा दे तो पेन कंधे में फील हो सकता है। इसी वजह से कई बार शोल्डर परफेक्टली नॉर्मल होता है, लेकिन पेन कहाँ से आ रही है? गर्दन में जो नसें दबी हुई है उसके वजह से पेन क्रिएट हो रहा है। सर्विकल नर्व दबती क्यों है? सबसे कॉमन रीजन, मोबाइल नीचे झुक के चलाना, लैपटॉप पोस्चर, घंटों तक एक ही जगह पे बैठना, एक्सरसाइज की कमी। आजकल यंग जनरेशन में भी सर्विकल प्रॉब्लम हो रहा है। अब बात करते हैं ऐसा कौन सा सिम्टम्स है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कंधे से हाथ तक करंट जैसा पेन, स्पेशली एक ही साइड में। नंबर 2, फिंगर में झंझनाहट, सुइया जैसे चुभना। नंबर 3, हाथ सून पड़ जाना, स्पेशली रात में। नंबर 4, गर्दन घुमाते वक्त बहुत ज्यादा अचानक से दर्द होना, ये सर्विकल कंप्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। नंबर 5, ग्रिप वीक होना, बॉटल पकड़ने में आपको वीकनेस फील आती है। ये सिंपल पेन का सिग्नल नहीं होता, ये डेंजरस हो सकता है दोस्तों। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पेन किलर लेना। कल मैंने पेन किलर के ऊपर वीडियो भी बनाया था, जाके देख लेना। ऑयल मसाज करना, ऑयल मसाज कर लेंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ये सोचते हैं। हीट पैड का यूज करना, इस पर डिपेंड रहते हैं आप। ये आपको टेम्परेरी रिलीफ देता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं। और धीरे धीरे वीकनेस, क्रॉनिक पेन, नर्व डैमेज जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एमआरआई कब जरूरी होता है? अगर पेन लंबे समय तक रहे, नमनेस हो, वीकनेस हो, स्लीप डिस्टर्ब हो, तभी आपको एमआरआई करवाना चाहिए। एमआरआई से क्लियरली दिखता है डिस्क कहां पर प्रेशर दे रहा है, नर्व कितनी अफेक्टेड है। क्या हर केस में सर्जरी होती है? नहीं। बहुत पेशेंट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, पोस्चर करेक्शन, एक्सरसाइज, इन सब करने से भी उनका आराम मिल जाता है, लेकिन रेगुलर करना पड़ता है। अब बात करते हैं बचाव का सही तरीका क्या है। अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो झुक के यूज मत कीजिए, आई लेवल पर ही आपको मोबाइल यूज करना है। नंबर 2, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो हर 30 से 40 मिनट के अंदर आपको एक बार ब्रेक लेना है। नेक मूवमेंट जरूरी है। नंबर 3, पोस्चर इंप्रूवमेंट करो। अब बात करते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की। इसको आपको मेंटेन रखना पड़ेगा आपकी हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए। वीक मसल्स और वीक बोन सर्विकल का प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। हर कंधे का दर्द सिर्फ कंधे का ही नहीं होता, कई बार हमारे गर्दन ही हमारे नर्व को डैमेज कर रही होती है।